नमस्कार, फाइनल पोस्ट देख रहे हैं आप। मैं आपका आदर्श। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी अब जोर पकड़ चुकी है और हर सीट पर सियासी हलचल तेज हो गई है। हमारी खास सीरीज सीट दर सीट में आज उस विधानसभा क्षेत्र की बात होगी जिसने देश को बड़े दलित नेता दिए हैं। अलौली विधानसभा सीट खगड़िया जिले में स्थित यह सीट अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित है और राजनीतिक रूप से काफी अहम मानी जाती है। चलिए जानते हैं इसका पूरा सियासी सफर और इसके बारे में चुनावी समीकरण। अलौली विधानसभा सीट एक ऐसा क्षेत्र जो न सिर्फ खगड़िया की पहचान है बल्कि देश के दलित राजनीति में इसका अहम स्थान है। यहीं से शुरू हुआ था रामविलास पासवान का राजनीतिक सफर। 1969 में डीएसपी की नौकरी छोड़कर उन्होंने संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर अलौली से चुनाव लड़ा और विधायक बने। हालांकि 1972 में उनको हार का सामना करना पड़ा पर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिर उनके भाई पशुपति कुमार पारस ने 1977 में जनता दल के टिकट पर चुनाव जीतकर इसी सीट से अपना राजनीतिक सफर शुरू किया और लगातार इस सीट को 7 बार अपने नाम किया। लेकिन 2010 के चुनाव ने पासवान परिवार का अलौली से वर्चस्व तोड़ दिया। जदयू के रामचंद्र सदा ने पशुपति पारस को हरा दिया। 2015 में आरजेडी के चंदन कुमार ने पशुपति कुमार पारस को एक बार और करारी शिकस्त दी और इसके बाद पारस ने अलौली से चुनाव लड़ना ही छोड़ दिया। आज अलौली की समस्या ज्यों की त्यों है। बाढ़, भूमि कटाव, खराब सड़क और रोजगार की कमी ने लोगों को पलायन पर मजबूर कर दिया है। आज बात करें जातीय समीकरणों की तो यह सीट महादलित बाहुल्य है। साथ ही पासवान और मुसहर समुदाय की संख्या भी यहां पर काफी अधिक है। यही वजह है कि इस सीट पर जातीय गणित ही जीत का कुंजी माना जाता है। पिछले 3 चुनाव की बात करें तो साल 2010 का चुनाव बिहार में बदलाव की लहर थी। उस चुनाव में एनडीए समर्थित जनता दल यूनाइटेड ने बड़ा प्रदर्शन किया। अलौली सीट से जदयू के रामचंद्र सदा मैदान में थे और उनका मुकाबला था महागठबंधन समर्थित लोजपा प्रत्याशी पशुपति कुमार पारस से। नतीजा रामचंद्र सदा जो जदयू से थे उन्होंने पशुपति कुमार पारस को 17,523 वोटों के बड़े अंतर से हराया। यह वही चुनाव था जिसके बाद पशुपति पारस की सीट पर पकड़ कमजोर होने लगी या कहिए रामविलास पासवान परिवार की पकड़ इस सीट पर कमजोर होने लगी। साल 2015 की चुनाव की बात करें तो 2015 में बिहार में महागठबंधन का जोर था। जदयू, आरजेडी और कांग्रेस एक साथ मैदान में थे। अलौली से इस बार आरजेडी के चंदन कुमार को टिकट मिला जबकि पशुपति पारस फिर से एनडीए ज्वाइन करके एनडीए के लोजपा के प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतरे थे। नतीजा फिर वही हुआ। एनडीए ज्वाइन करने के बाद भी चंदन कुमार आरजेडी से थे, उन्होंने पशुपति कुमार पारस को 24,470 वोटों से हराकर महागठबंधन की पकड़ को और मजबूत कर दिया। इस हार के बाद पशुपति पारस ने अलौली से चुनाव लड़ना ही बंद कर दिया था। साल 2020 की चुनाव की बात करें तो 2020 का चुनाव कई मायने में अलग था। इस बार चिराग पासवान ने एनडीए से अलग होकर अपनी पार्टी लोजपा रामविलास के बैनर तले अकेले चुनाव लड़ा था। अलौली में मुकाबला त्रिकोणीय हो गया था। एक ओर थे महागठबंधन के राजद प्रत्याशी रामरक्ष सदा, दूसरी ओर एनडीए की ओर से जदयू की साधना देवी और तीसरी तरफ लोजपा रामविलास के प्रत्याशी। नतीजा वही हुआ। ना पशुपति पारस की पार्टी जीती ना ही चिराग पासवान की पार्टी जीती। नतीजा रामरक्ष सदा जो राजद के उम्मीदवार थे उन्होंने साधना देवी जदयू उम्मीदवार को 2,773 वोटों के करीबी अंतर से हरा दिया। लोजपा के उम्मीदवार तीसरे स्थान पर रहे लेकिन उन्होंने वोट काटकर मुकाबला को रोचक बना दिया। 2020 में चिराग पासवान की पार्टी अकेले मैदान में थी लेकिन
इस बार वह एनडीए के साथ है। समाज में उनकी पकड़ एनडीए प्रत्याशी को बड़ा फायदा दिला सकती है। वही चर्चा है पशुपति पारस अपने बेटे यशराज पासवान को मैदान में उतार सकते हैं, जिससे मुकाबला और दिलचस्प हो जाएगा। चिराग पासवान दलित के माने जाते हैं और पासवान समाज में चिराग पासवान का क्रेज है, चिराग पासवान का अहम भूमिका है। लोग, दलित समुदाय के लोग चिराग पासवान को ही अपना नेता मानते हैं। पर इस बार वहीं प्रशांत किशोर भी इस इलाके में सक्रिय हैं, जिससे समीकरण उलट पलट सकते हैं। तो क्या इस बार पासवान परिवार की वापसी होगी या महागठबंधन अपनी पकड़ बनाए रखेगा? क्या प्रशांत किशोर की रणनीति रंग लाएगी? जरूरी क्या इस बार जनता को मिलेगा विकास के वादा को निभाने वाला जनप्रतिनिधि? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तय है, अलौली से मुकाबला जबरदस्त और दिलचस्प होने वाला है। तो यह थी अलौली विधानसभा की पूरी कहानी। आप क्या सोचते हैं? क्या इस बार होगा पासवान परिवार की वापसी? क्या बदलेगा समीकरण? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। बाकी आपको कैसा लगा यह वीडियो कमेंट बॉक्स में बताइए। देखते रहिए फाइनल पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।